महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट कीमत 3 रुपए 10 पैसे बढ़ गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर लागू नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने विफाकी वजारतों में अवार्ड्स की तकसीम फिल्मों से मुशाबे करार दे दी। शहरी रहमान का कहना है वजारतों के मामलात ऐसे ओपन करना दुरुस्त नहीं। अगर वजारत खजाना की कारकर्दगी अच्छी नहीं तो मुल्क कैसे चल रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तंजिया कहा कि कारकर्दगी का अवार्ड ना पाने वाले वज़रा बच्चों की तरह रो रहे हैं। नंबर 1 वजीर मुराद सईद की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। पीपल्स पार्टी से राबते पर हलीफ जमातों से खफा होने वाले मौलाना ने खुद ही जरदारी को फोन खड़का दिया। साबिक सदर ने तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जराए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की हुकूमत के इत्तेहादियों से राबतों पर भी मुशावरत, जल्द मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है खुद अपोजिशन के अरकान असम्बली उन्हें सरप्राइज देंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रद्द अमल दिया कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में एक और नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। PTI और इत्तेहादी डट कर वज़ीर आज़म का दिफा करेंगे। विफाकी हुकूमत का वजारतों की कारकर्दगी जांचने का अनोखा मयार। सवालात उठने लगे। मुल्तान सकर मोटरवे का ठेका मंसूख करके लागत 175 अरब से 191 अरब तक लाने वाले विफाकी वजीर मुराद सईद को पहली पोजीशन दी गई। टोल टैक्स 300 से 1400 रुपए हो गया। पोस्टल सर्विसेज चार्जेस में भी दुगना इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर मौजूद वजीर मनसूबाबंदी असद उमर 900 अरब के मुख्तस तरक्याती बजट से अब तक सिर्फ 267 रुपए ही खर्च कर सके। तीसरे नंबर पर मौजूद सानिया निश्तर की मिनिस्ट्री में गरीब कम होने की बजाय बढ़ गए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया हाउसेस पर हमले का केस, MQM के रहनुमाओं और वकला का केस की पैरवी से इनकार। सूरत हाल कशीदा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान सब इंस्पेक्टर गफ्फार और ASI शाहजहां का बयान कलम बंद कर लिया। डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, कंवर नवीद और दीगर अदालत में मौजूद। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान को इश्तिहारी बरकरार रखा गया। फैसले में कहा गया कि प्लाजे का फ्लोर किराए पर देने में रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवाइद सामने नहीं आए। नून लीग ने एहतसाब अदालत के फैसले को नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के मुंह पर जोरदार तमाचा करार दे दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 44 अफराद जान की बाजी हार गए। 5.36% मुस्बत शरह के साथ 3019 नए केसेस रिपोर्ट। 6 शहरों में कोरोना केसेस की शरह 10% से जायद रही। सबसे ज्यादा गिलगित और मुजफ्फराबाद में 17% केसेस मुस्बत आए। सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों और इंतजामिया के दरमियान कशीदगी का मामला। जेल इंतजामिया ने कैदियों से मुज़ाकरात के बाद कैदी मोहम्मद अली को जैकबाबाद से लाड़काना मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक कैदियों ने 7 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने SIUT में पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जराही के शोबे में रोबोटिक सर्जरी इनकलाबी इकदाम करार। बोले रोबोट के जरिए इंसान के जिस्म के उन बारीक आज़ा की सर्जरी भी कर सकते हैं जहां सर्जन के हाथ नहीं पहुंच सकते।
PSL 7 में आज होगा एक और बड़ा मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें होंगी आमने सामने। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मोहम्मद नवाज इंजरी के बायस PSL के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 52 रन से शिकस्त देकर मुल्तान की फतूहात को ब्रेक लगा दी। चोलिस्तान जीप रैली का दूसरा मरहला जारी। दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी में 87 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। खातीन स्टॉक कैटेगरी में 6 खातीन भी किस्मत आजमाई कर रही हैं। क्वालिफाइंग रेस में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली जीप रेसर दीना पटेल ट्रैक पर ना पहुंच सकी। और एबटाबाद में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए इख्तिताम स्नो फेस्टिवल का दूसरा रोज। स्नो टॉपिंग और स्कीइंग के मुकाबलों में सयाहों की भरपूर शिरकत, खूब एंजॉय करते रहे। और नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का वजारतों की कारकर्दगी जांचने का अनोखा मयार। वज़रा भी सरापा एहतजाज बन गए। मुल्तान सखर मोटरवे की तामीर का ठेका मनसूख करके लागत 175 अरब से 191 अरब तक लाने वाले वफाकी वजीर मुराद सईद की पहली पोजीशन दी गई। टोल टैक्स 300 से 1400 रुपए हो गया। पोस्टल सर्विसेज चार्जेस में भी दुगना इजाफा किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल, बताइएगा ये क्या मयार है कि एक तरफ जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाया गया, चीज़ें महंगी बनाई गई, महंगी तामीर करवाई गई, फिर भी पहली पोजीशन? बिल्कुल, ये बहुत हैरान कुन मामला है। और इन रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने से पहले एक आला सतही इजलास के दौरान सेक्रेटरी कबीना सरदार अहमद नवाज सुखेरा ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने कहा था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने इस सिस्टम के लिए फ्लॉड का वर्ड यूज किया था कि हमें से इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन उजलत के अंदर ये रिजल्ट अनाउंस किए गए, जिसके बाद अगर हमने इसका जरा क्रिटिकल जायजा लें तो जो पहले जिनको टॉप 1 पे पोजीशन जिनकी डिक्लेयर की गई वो वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद साहब हैं। और उनका सिर्फ हम एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट को देख लें जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तमीर का मामला, जिसका ठेका जनवरी 2019 में इस बुनियाद पर मनसूख किया गया था कि इसके अंदर करप्शन की शिकायत है। उस वक्त इसकी लागत 175 अरब रुपए थी। अब इसका ठेका 2 साल के बाद जब अब इसके बिड दो मरतबा प्रोसेस किया गया बिड ओपन करने का, उसकी लागत अब 191 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। तो बराह रास्त इस मंसूबे की लागत में जो इजाफा हुआ है तकरीबन 16 अरब रुपए, तो वो अल्टीमेटली कौमी खजाने का नुकसान है। दूसरी जानिब टोल टैक्स के अंदर देखें तो वो 300 रुपए से बढ़कर जो मैक्सिमम उसकी लिमिट थी वो 1400 रुपए की हो गई। इसी तरह पोस्टल सर्विस चार्जेस में भी इजाफा हुआ, ताहम उसके बावजूद मुराद सईद साहब की जो कारकर्दगी है वो टॉप फर्स्ट पे आई। उसके बाद अगर हम दूसरी वजारत का अगर हम जायजा लें, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के ओपनिंग बैट्समैन थे असद उमर, अपनी जो इब्तदाई तौर पर वजारत खजाना में अपनी उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थे, उन्हें हटाया गया था, बाद में वजीर मनसूबा बंदी बने। ताहम उनकी कारकर्दगी अगर हम देखें कोई इंप्रेसिव कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 900 अरब का रवां माली साल में बजट मुख्तस किया गया, लेकिन पहले 6 माह के दौरान मुश्किल ही सिर्फ 30% तरक्याती बजट जारी हो सका है, जो जाहिर करता है कि तरक्याती मनसूबे इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ IMF के दबाव के ऊपर तरक्याती बजट में भी 200 रुपए की कटौती कर दी गई। इसी तरह रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मामले खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़ गुर्बत डॉक्टर सानी निश्तर को शुमार किया गया है। और उनके अगर टाइम में देखें तो गुर्बत खत्म करने के तास में कुछ पेशरफ्त उन्होंने जो करने की कोशिश की, उसमें गुर्बत कम तो नहीं हुई लेकिन गुर्बत में इजाफा जरूर हुआ। 2018 में गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाली आबादी 7 करोड़ थी, जो कि 2020 में 8 करोड़ 70 लाख के करीब पहुंच गई। और 2021 में इसमें कहा जा रहा है कि मजीद 1% का इजाफा हो गया है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की गई थी गुज़श्ता साल, वो भी अभी तक गरीब आवाम को नहीं मिल सका। इसी तरह वजारत तलीम की कारकर्दगी को भी टॉप 10 में रखा गया। उस दौरान भी हमने देखा कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवालात उठे, बिलखसूस कोरोना वबा के दौरान स्कूल खोलने पर एक के बाद एक यू टर्न लिया गया।